कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, जहाँ धूल, खून और मौत की चीखें एक साथ गूंज रही हैं। चारों तरफ लाशों का अंबार, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की झंकार और बाणों की सीटी, और बीच में एक अकेला योद्धा, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिनके शरीर में हजारों हजारों बाण ऐसे धंसे हुए हैं कि वो तीरों की सैया पर लेटे हुए लग रहे हैं। उनकी आंखें अभी भी खुली हैं, होठों पर मुस्कान है, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वे जब चाहें तब शरीर त्याग सकते थे, लेकिन आज उनकी नज़र में एक पुरानी जलती हुई छाया घूम रही है, एक राजकुमारी की, जिसे उन्होंने कभी छुआ तक नहीं था, जिसका नाम था अम्बा। क्या आप यकीन कर पाएंगे? वो एक साधारण राजकुमारी, जिसका अपमान, जिसका टूटा दिल, जिसकी जलती हुई आग देवताओं के लिए भी अजेय, भीष्म को तीरों की सैया पर सुला कर गई। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये प्रतिशोध की आग की कहानी है, दोहरे अपमान की कहानी है, अटल संकल्प की कहानी है, और सबसे ऊपर नियति के खेल की कहानी है। आज हम पूरी जानकारी आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बा का बचपन और साल्व से प्रेम और अपहरण की वो भयानक रात, साल्व का इनकार करना, भीष्म के सामने घुटनों पर गिरना, परशुराम से 21 दिन का युद्ध, शिव की घोर तपस्या, अम्बा की आत्मदाह, शिखंडी का जन्म, उसकी पीड़ा, योद्धा बनना, और आखिरकार कुरुक्षेत्र के 10वें दिन का वो पल जब एक राजकुमारी का संकल्प इच्छा मृत्यु के वरदान से भी बड़ा साबित हुआ। तो सांस रोक लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो दास्तां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आंखें नम कर देगी और दिल में आग लगा देगी। ये है अम्बा की प्रतिशोध की आग। सबसे पहले चलते हैं काशी नगरी, 3 बहनों के सपना और प्रेम की मिठास को जानने के लिए। बहुत समय पहले काशी नगरी फूलों की महक, घंटियों की आवाज़ और राजसी ठाठ से गूंज रही थी। राजा काशी राज के महल में 3 रत्न खिल रहे थे। अम्बा, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी, अंबिका बीच की और अम्बालिका सबसे छोटी। अम्बा तेजस्वी, जिद्दी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में आग थी और दिल में सिर्फ एक नाम धड़कता था, राजा साल्व, या साल्व नरेश, सौंप देश के राजा। दोनों का प्रेम गुप्त था, लेकिन गहरा था। रातों में महल की छत पर छुपकर मिलते थे, हाथों में हाथ डालकर भविष्य के सपने बुनते थे। अम्बा कहती थी कि एक दिन हमारा राजमहल होगा, हमारे बच्चे दौड़ेंगे और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। साल्व मुस्कुराकर जवाब देती, तुम मेरी रानी बनोगी, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। काशी राज ने अपनी तीनों बेटियों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन हस्तिनापुर को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। ये कौरव वंश के लिए अपमान था। उसके बाद क्या हुआ? अपहरण की वो भयानक रात और भीष्म का तूफान। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह, जो कि गंगा पुत्र शांतनु के पुत्र थे, अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए बहुएं ढूंढ रहे थे। जब उन्हें स्वयंवर की खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया, हस्तिनापुर का अपमान सहन नहीं होगा। भीष्म अकेले ही स्वयंवर में पहुंचे, पूरे योद्धा रूप में। उन्होंने घोषणा की कि ये तीनों राजकुमारियां अब हस्तिनापुर की बहुएं होंगी। सभी राजा क्रोधित हुए। साल्व ने भीष्म को चुनौती दी, लेकिन भीष्म ने एक के बाद एक सभी राजाओं को हरा दिया, साल्व को भी घायल कर दिया। फिर एक ही रथ में
तीनों बहनों को उठाकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। रथ तेजी से भाग रहा था। घोड़ों की टापें धरती फाड़ रही थी और अम्बा चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मैं साल्व से प्रेम करती हूँ। मैंने उसे वरमाला पहना दी थी। ये अन्याय है। भीष्म की आवाज़ ठंडी लेकिन दृढ़ थी। जो मैं लेता हूँ वो कुरुवंश का होता है। अंबिका और अम्बालिका डर के मारे रो रही थी, लेकिन अम्बा की आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा और अपमान था। अब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब हस्तिनापुर पहुंचकर पहला इनकार मिला और साल्व के पास उसको भेजा गया। हस्तिनापुर पहुंचते ही अम्बा ने भीष्म से अपना प्रेम बताया। भीष्म ने न्याय किया और अम्बा को सम्मान सहित साल्व के पास भेज दिया। अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर से विवाह करा दिया गया। अम्बा साल्व के पास पहुंची उम्मीद भरी आंखों से, लेकिन साल्व ने उसे ठुकरा दिया और बोला, तुम दूसरे पुरुष यानी भीष्म के द्वारा जीती गई हो। मेरे राज्य की इज्जत का सवाल है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये दूसरा और घातक अपमान था अम्बा का। अम्बा का दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो वापस लौटी, लेकिन भीष्म के पास घुटनों पर गिरकर रो रो कर विनती की कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, विवाह नहीं कर सकता हूँ। यह अम्बा का दूसरा अपमान हुआ। अम्बा उठी, उसकी आवाज़ में आग थी। भीष्म, तुमने मेरी इज्जत, मेरा प्रेम, मेरा भविष्य सब कुछ छीन लिया है। मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। ऐसा अम्बा ने कहा कि तुम चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़ जाएं, मेरा प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि पूरा महाभारत याद रखेगा। उस पल अम्बा एक साधारण राजकुमारी नहीं रही, वो प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी। अब जानते हैं गुरु परशुराम से मदद और 21 दिन का भयंकर युद्ध। उसके बाद अम्बा ने फैसला किया, अगर भीष्म को कोई हरा सकता है तो वो है उनके गुरु भगवान परशुराम, जो भीष्म के गुरु थे। वो परशुराम के पास गईं, अपना पूरा दर्द सुनाया। परशुराम भीष्म से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अम्बा का टूटा दिल देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने वादा किया कि मैं भीष्म से युद्ध करूंगा और उसे हराऊंगा। 21 दिन तक वह युद्ध चला और उस युद्ध में धरती कांप रही थी। आकाश फट रहा था, बाणों की बारिश से सूरज छिप गया था। दोनों योद्धा परशुराम और भीष्म पितामह दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। हर दिन अम्बा उम्मीद से देखती, लेकिन भीष्म हारे नहीं। परशुराम थक गए और बोले, बेटी, भीष्म को मैं भी नहीं हरा सकता। उनकी शक्ति दिव्य है। अम्बा का दिल फिर टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब अम्बा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगे। अम्बा हिमालय चली गई। कुछ कथाओं में यमुना तट पर बताया गया है। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। बिना खाए पिए, बिना सोए, सिर्फ भगवान शिव का नाम जपती रहीं। उसका शरीर सूख गया, हड्डियाँ दिखने लगीं, लेकिन संकल्प अटल था। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य ज्योति से पूरा क्षेत्र रोशन हो गया। शिव जी बोले, अम्बा, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो। अम्बा ने कहा, मुझे अगले जन्म में भीष्म पितामह की मौत का कारण बनाओ। शिव जी ने वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में शिखंडी रूप में भीष्म पितामह की मौत का कारण बनोगी। तुम ना पूरी तरह पुरुष होगी और ना पूरी तरह स्त्री होगी।
तुम भीष्म की मौत का कारण बनोगी, तुम्हें पिछले जन्म की याद भी रहेगी। कुछ कथाओं में शिव ने अम्बा को एक अविनाशी पुष्पमाला भी दी थी, जो कभी मुरझाएगी नहीं, जिसे पहनकर कोई भी भीष्म से युद्ध कर सकता था। अम्बा ने वो माला कई राजाओं को दी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने माला द्रुपद के राज्य में फेंक दी। अम्बा ने आत्मदाह कर लिया, यमुना तट पर चिता जलाकर, ताकि जल्दी नया जन्म ले सके। उसने कहा, ये आत्मदाह भीष्म के विनाश के लिए है। अब होता है शिखंडी का जन्म और प्रतिशोध का नया रूप। समय बीतता गया। पांचाल नरेश द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता थे, पुत्र की कामना से तपस्या कर रहे थे। शिव जी ने उन्हें भी वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्री मिलेगी, जो बाद में पुरुष बनेगी और भीष्म का विनाश करेगी। द्रुपद के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, नाम रखा गया शिखंडिनी। द्रुपद ने उसे लड़के की तरह पाला पोसा और योद्धा बनाया। शिखंडिनी बड़ी हुई, उसकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। कुछ कथाओं में माना जाता है ऐसा, लेकिन जब पत्नी को पता चला कि वो स्त्री है तो विवाद हुआ। शिखंडिनी ने घोर तपस्या की। एक यक्ष में से लिंग परिवर्तन का वरदान मिला। यक्ष ने अपनी पुरुषता शिखंडिनी को दे दी और खुद स्त्री बन गया। इस तरह शिखंडिनी शिखंडी बन गई, एक योद्धा और द्रौपदी का भाई। शिखंडी को पिछले जन्म की याद थी। वो जानता था कि वो अम्बा है। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो 9 दिन का भीष्म का आतंक शुरू हुआ। भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति बने। पहले 9 दिनों तक उन्होंने पांडव सेना का भयंकर संहार मचाया। हजारों योद्धा मर गए। अर्जुन भी हार मानने लगे थे। भीष्म जानते थे कि शिखंडी अम्बा का रूप है। उनके सिद्धांत थे कि मैं किसी स्त्री या नारी रूप पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। 10वां दिन आया जब इतिहास बदला गया। 10वें दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। शिखंडी आगे बढ़े। भीष्म की नज़र पड़ी, उनके हाथ कांप गए। धनुष नीचे गिर गया। उन्होंने कहा, ये अम्बा है, पूर्व जन्म की अम्बा। मैं इस पर शस्त्र नहीं चला सकता। और ठीक उसी पल अर्जुन ने गांधीव धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा कर दी। बाण भीष्म के कवच के कमजोर हिस्सों में घुस गए। भीष्म गिर पड़े तीरों की सैया पर। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। भीष्म ने कहा, अर्जुन, मुझे 3 बाण सिर के नीचे रख दो, ताकि मैं सिर ऊंचा रखकर लेट सकूं। भीष्म ने इच्छा मृत्यु नहीं ली। उन्होंने उत्तरायण काल का इंतजार किया। उत्तरायण काल वह है जो माघ मास, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है, तब माना जाता है। 58 रातें तीरों की सैया पर भीष्म ने बिताई और अंत में उन्होंने शरीर त्याग दिया। एक राजकुमारी का संकल्प इच्छा मृत्यु के वरदान से भी बड़ा साबित हुआ। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारियों को, कि अम्बा ने आत्मदाह से पहले यमुना तट पर चिता जलाई और कहा, ये मेरी आखिरी क्रिया भीष्म के विनाश के लिए है। शिखंडी को पिछले जन्म की सारी यादें थीं। वो योद्धा बनकर द्रुपद की सेना में शामिल हुई। भीष्म ने युद्ध में शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, बल्कि उसके सैनिकों को मारा। कुछ कथाओं में शिखंडी पहले स्त्री थी, बाद में पुरुष बनी। अम्बा की कहानी महाभारत के भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में विस्तार से है। ये घटना दिखाती है कि अपमान कितना खतरनाक हो सकता है। वो पीढ़ियों तक प्रतिशोध लेता है। भीष्म की मृत्यु के बाद भी उन्होंने पांडवों को उपदेश दिए।
तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ। अम्बा की जिद, साल्व का इनकार, भीष्म का सिद्धांत, शिव वरदान और शिखंडी का रूप बदलना, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में थी। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये कहानी थी स्त्री शक्ति की, प्रतिशोध की और नियति की। एक राजकुमारी ने युद्ध का पूरा इतिहास बदल दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय महाभारत।